राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो शायद आपके हृदय को छू जाएगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज जी, हम भगवान का नाम लेते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं? आखिर भगवान हमें ही क्यों परखते हैं? भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान किसी को दंड देने के लिए कष्ट नहीं देते। भगवान कष्टों का उपयोग आत्मा को मजबूत बनाने के लिए करते हैं। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी दुखों की भट्टी में तपकर महान बनता है। हम सब चाहते हैं कि जीवन में केवल सुख ही सुख मिले, कोई समस्या न हो, कोई अपमान न मिले, कोई चिंता न हो। लेकिन सोचिए, यदि किसान खेत को जोते ही नहीं, बीज मिट्टी में दबाए ही नहीं, तो क्या फसल उगेगी? नहीं। उसी प्रकार भगवान जब किसी आत्मा से विशेष कार्य लेना चाहते हैं, तब उसे साधारण रास्ते से नहीं गुजारते, वे उसे कठिन अनुभवों से गुजारते हैं ताकि उसका मन मजबूत हो जाए। आज बहुत से लोग रात में रोते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पुकार कोई नहीं सुन रहा, उनकी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं दे रही। लेकिन भक्तों, भगवान की व्यवस्था मनुष्य की व्यवस्था जैसी नहीं है। मनुष्य केवल चेहरा देखता है, भगवान हृदय देखते हैं। मनुष्य केवल शब्द सुनता है, भगवान मौन भी सुन लेते हैं। जब कोई व्यक्ति रात में अकेले बैठकर रोता है, जब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वह किसी को कुछ नहीं बता पाता, तब भी भगवान उसके पास होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान कहता है कि प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन भगवान कहते हैं, बेटा, मैं तुझे गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए तैयार कर रहा हूं। अभी तू समझ नहीं पा रहा है, इसलिए तुझे दर्द दिखाई दे रहा है। जिस दिन सत्य सामने आएगा, उसी दिन तुझे समझ आएगा कि यह सब तेरे हित के लिए था। जीवन में आने वाला हर दुख बुरा नहीं होता। कुछ दुख चेतावनी होते हैं, कुछ दुख शिक्षा होते हैं, और कुछ दुख भगवान के विशेष आशीर्वाद होते हैं। आज हम ऐसे 3 कष्टों की चर्चा करेंगे जो यदि आपके जीवन में आ रहे हैं तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान आपकी ओर विशेष ध्यान दे रहे हो। पहला कष्ट है जब आप सही होते हुए भी लोगों की नजरों में गलत बन जाते हैं। यही वह कष्ट है जो सबसे पहले मनुष्य के विश्वास को हिलाता है। दुनिया का सबसे कठिन दर्द कौन सा है? वह दर्द नहीं जो शरीर को होता है, वह दर्द नहीं जो धन के अभाव से होता है। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपका मन जानता है कि आप सही हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपने कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी लोग आपको दोषी मान लेते हैं। भक्तों, यह स्थिति बहुत कष्टदायक होती है। जब कोई व्यक्ति गलत होता है तो उसे अपनी गलती दिखाई देती है। वह चाहे तो सुधार कर सकता है, क्षमा मांग सकता है। लेकिन जब व्यक्ति सही हो और फिर भी आरोप उसी पर लग जाएं, तब वो अंदर से टूटने लगता है। वो सोचता है कि आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा सत्य का साथ दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यहीं पर अधिकांश लोग हार मान जाते हैं। वे सत्य का मार्ग छोड़कर संसार जैसा बनने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यदि झूठ बोलने वाले आगे बढ़ रहे हैं तो हम भी झूठ बोलें, यदि छल करने वाले सफल हो रहे हैं तो हम भी वही करें। लेकिन भक्तों, यही परीक्षा का समय होता है।
भगवान ये नहीं देख रहे कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। भगवान ये देख रहे हैं कि दुनिया के व्यवहार के बाद भी आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं या नहीं। महाभारत में भी धर्म का मार्ग आसान नहीं था। सत्य के साथ चलने वालों को भी अपमान सहना पड़ा, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई? विजय सत्य की हुई। याद रखिए, झूठ बहुत तेज दौड़ सकता है लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकता। सत्य धीरे चलता है लेकिन अंत तक पहुंचता है। आज यदि कोई आपको गलत समझ रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप वास्तव में गलत हैं। कभी कभी भगवान आपको लोगों की स्वीकृति से दूर ले जाते हैं ताकि आपका भरोसा केवल उन पर टिक जाए, क्योंकि जब तक मनुष्य लोगों की प्रशंसा पर निर्भर रहता है तब तक उसका मन कमजोर रहता है। भगवान चाहते हैं कि आपका आत्मविश्वास लोगों की तालियों पर नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा पर आधारित हो। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति बार बार आरोप सुनकर स्वयं पर ही संदेह करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद गलती मेरी ही होगी, शायद मैं ही ठीक नहीं हूं। यही सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आपकी अंतरात्मा गवाही दे रही है कि आपने धर्म के अनुसार कार्य किया है, तो संसार की आवाज से अधिक महत्व अपनी आत्मा की आवाज को दीजिए। भगवान हमारे भीतर अंतरात्मा के रूप में ही तो बैठे हैं। जब भीतर से आवाज आए कि तुम सही हो, तो फिर पूरी दुनिया का विरोध भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। एक और बात समझिए, कई बार भगवान जानबूझकर आपको अपमान से गुजरने देते हैं। क्यों? क्योंकि अपमान अहंकार को तोड़ देता है। जिस व्यक्ति ने अपमान सह लिया वो भीतर से बहुत शक्तिशाली बन जाता है। जिसे केवल सम्मान मिला हो वह छोटी सी आलोचना से भी टूट सकता है, लेकिन जिसने झूठे आरोप सहे हों, जिसने बिना गलती के अपमान सहा हो, उसका मन धीरे धीरे पर्वत जैसा मजबूत हो जाता है। और भगवान को मजबूत लोग चाहिए। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो परिस्थिति बदलने पर भी सत्य न छोड़े। इसीलिए यदि आज आपको गलत समझा जा रहा है, यदि आपके बारे में गलत बातें कही जा रही हैं, यदि आपकी सच्चाई को कोई नहीं समझ रहा, तो घबराइए मत, शांत रहिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, अपनी नीयत को साफ रखिए और भगवान से कहिए, हे प्रभु, मेरा सत्य आपके सामने है। मुझे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जब भगवान किसी का पक्ष लेते हैं तो फिर संसार की कोई शक्ति उसका नुकसान नहीं कर सकती। समय आने पर वही सत्य चमकता है जिसे कभी झूठ के अंधेरे में दबाने की कोशिश की गई थी। और याद रखिए भक्तों, जो आंसू सत्य के लिए बहते हैं वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान उन्हें संभाल कर रखते हैं और एक दिन उन्हीं आंसुओं को सम्मान में बदल देते हैं। लेकिन यह तो केवल पहला कष्ट था। दूसरा कष्ट उससे भी अधिक गहरा है। वो तब होता है जब आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरा समर्पण देते हैं और फल किसी दूसरे को मिल जाता है। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर बहुत गहराई तक दर्द दे जाते हैं। उनमें से एक घाव है अपनी मेहनत का श्रेय किसी और को मिलता हुआ देखना। सोचिए, आपने दिन रात परिश्रम किया, जब दूसरे लोग आराम कर रहे थे तब आप अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब दूसरे लोग सो रहे थे तब आप जागकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। आपने समय दिया, ऊर्जा दी, अपनी इच्छाओं का त्याग किया, अपने सुखों का त्याग किया, और जब सफलता सामने आई, जब सम्मान मिलने का समय आया, तब किसी और ने आकर वह स्थान ले लिया जो आपका था। किसी और ने आपकी मेहनत का श्रेय ले लिया।
किसी और को वह सम्मान मिल गया जिसके लिए आपने संघर्ष किया था। भक्तों, ये बहुत बड़ा कष्ट होता है। उस समय मन रो पड़ता है, मन पूछता है, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं? क्या भगवान देख नहीं रहे? लेकिन मैं आपसे कहता हूं, भगवान सब देख रहे हैं। दुनिया का हिसाब अधूरा हो सकता है, लेकिन भगवान का हिसाब कभी अधूरा नहीं होता। मनुष्य केवल परिणाम देखता है, भगवान प्रयास भी देखते हैं। मनुष्य केवल सफलता देखता है, भगवान संघर्ष भी देखते हैं। मनुष्य केवल पुरस्कार देखता है, भगवान त्याग भी देखते हैं। और भक्तों, भगवान के यहां सबसे अधिक महत्व त्याग का होता है। आपने जो मेहनत की है वह कहीं खो नहीं सकती, क्योंकि इस सृष्टि में कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी भगवान हमें वह नहीं देते जिसकी हम अपेक्षा कर रहे होते हैं, वे उससे कहीं अधिक बड़ा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि छोटी होती है, हम केवल आज को देखते हैं, भगवान पूरा भविष्य देख रहे होते हैं। कई बार व्यक्ति कहता है, मैंने इतने वर्षों तक मेहनत की फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि उसे बहुत कुछ मिला है। उसे अनुभव मिला है, उसे धैर्य मिला है, उसे कौशल मिला है, उसे संघर्ष करने की शक्ति मिली। और यही चीजें भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बनती हैं। जिस व्यक्ति ने आपका श्रेय लिया है वह केवल आपका परिणाम ले पाया है, आपकी क्षमता नहीं ले पाया, आपका ज्ञान नहीं ले पाया, आपकी योग्यता नहीं ले पाया, आपकी मेहनत से पैदा हुई ताकत नहीं ले पाया। और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। धन खो सकता है, पद छिन सकता है, सम्मान घट सकता है, लेकिन योग्यता कभी नहीं छिनती। एक योग्य व्यक्ति गिरकर भी फिर उठ सकता है, लेकिन जो केवल दूसरों का श्रेय लेकर आगे बढ़ा है वह एक दिन अपने ही बोझ से गिर जाता है। इसीलिए कभी यह मत सोचिए कि मेहनत बेकार चली गई। नहीं भक्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है उसका फल उसी जगह न मिले जहां आपने उम्मीद की थी, लेकिन वह किसी न किसी रूप में अवश्य लौटता है। भगवान का नियम बहुत स्पष्ट है, जो बोया गया है वह उगेगा। समय अलग हो सकता है, स्थान अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, लेकिन फल अवश्य मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। और एक बात और, जब मेहनत का फल किसी और को मिलता है तब मन में कड़वाहट पैदा होने लगती है। मन कहता है कि अब मेहनत क्यों करें, अब ईमानदारी क्यों रखें, अब सीधे रास्ते पर क्यों चलें। यही वह क्षण है जहां सबसे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही विचार आपके भविष्य को नष्ट कर सकता है। दूसरों की गलतियों के कारण अपने चरित्र को मत बदलिए, किसी के छल के कारण अपनी सच्चाई मत छोड़िए, किसी के धोखे के कारण अपनी ईमानदारी मत खोइए, क्योंकि आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है और भगवान उसी चरित्र को निखार रहे हैं। आज जो मेहनत कर रहा है और फिर भी निराश नहीं हो रहा, आज जो संघर्ष कर रहा है और फिर भी विश्वास नहीं छोड़ रहा, आज जो खाली हाथ है और फिर भी भगवान का धन्यवाद कर रहा है, समझ लीजिए भगवान उसके लिए कुछ विशेष तैयार कर रहे हैं। इसीलिए भक्तों, मेहनत करते रहिए, अपने कर्म करते रहिए, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भगवान फल देते हैं तो केवल मेहनत का फल नहीं देते, वे धैर्य का भी फल देते हैं, वे विश्वास का भी फल देते हैं, वे त्याग का भी फल देते हैं। और तब मिलने वाला आशीर्वाद कल्पना से भी बड़ा होता है। लेकिन
अब हम उस तीसरे कष्ट की ओर बढ़ते हैं जो मनुष्य के हृदय को सबसे अधिक तोड़ता है। जब आपने सच्चा प्रेम किया हो और बदले में आपको केवल अकेलापन मिला हो। मनुष्य के जीवन में यदि कोई भावना सबसे पवित्र है तो वह प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो एक मां को रात भर जागने की ताकत देती है। प्रेम वह शक्ति है जो पिता को अपने सपनों का त्याग करने पर मजबूर कर देती है। प्रेम वह शक्ति है जो इंसान को अपने सुख से पहले दूसरे के सुख के बारे में सोचने की प्रेरणा देती है। लेकिन भक्तों, जब यही प्रेम ठुकरा दिया जाता है तब जो पीड़ा होती है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। दुनिया के बहुत से लोग इसी दर्द से गुजर रहे हैं। किसी ने परिवार के लिए सब कुछ किया लेकिन उसी परिवार ने उसकी कद्र नहीं की। किसी ने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया लेकिन बड़े होकर बच्चों ने उसे अकेला छोड़ दिया। किसी ने अपने जीवन साथी को अपना सब कुछ मान लिया लेकिन बदले में उसे उपेक्षा मिली। किसी ने मित्रता को दिल से निभाया लेकिन जरूरत खत्म होते ही लोग दूर चले गए। और तब मन टूट जाता है। मन पूछता है, क्या मेरा प्रेम गलत था? क्या मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी बन गई? क्या मुझे इतना दिल से प्रेम नहीं करना चाहिए था? भक्तों, इन प्रश्नों का उत्तर बहुत गहरा है। सुनिए, प्रेम कभी गलत नहीं होता। गलत केवल हमारी अपेक्षाएं होती हैं। हम प्रेम करते हैं और अनजाने में बदले में प्रेम की उम्मीद भी करने लगते हैं। हम देते हैं और भीतर कहीं ना कहीं पाने की इच्छा भी रखते हैं। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तब दर्द जन्म लेता है। लेकिन भगवान का प्रेम अलग है। भगवान देते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। सूर्य सबको प्रकाश देता है, नदी सबको पानी देती है, वृक्ष सबको फल देते हैं। वे ये नहीं देखते कि कौन उनका सम्मान कर रहा है और कौन नहीं, इसीलिए उनका देना दिव्य माना जाता है। जब मनुष्य प्रेम को भगवान की तरह देना सीख जाता है तब उसका हृदय विशाल होने लगता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द नहीं होगा। दर्द होगा, बहुत होगा, क्योंकि हृदय कोमल होता है। जिसने प्रेम किया है वही प्रेम के टूटने का दर्द समझ सकता है। लेकिन भक्तों, यहां एक रहस्य छिपा हुआ है। कई बार भगवान उन लोगों को हमसे दूर कर देते हैं जिनसे हम अत्यधिक मोह करने लगते हैं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हमारा संपूर्ण सहारा कोई मनुष्य बन जाए। वे चाहते हैं कि हमारा अंतिम सहारा केवल वे स्वयं हो। जब किसी इंसान पर हमारी निर्भरता बहुत बढ़ जाती है तब भगवान हमें भीतर से मजबूत बनाने के लिए उस सहारे को हटा देते हैं। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में भगवान हमें अपने और करीब ला रहे होते हैं। ध्यान से देखिए, जीवन के सबसे बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन अक्सर अकेलेपन के समय ही हुए हैं। जब कोई साथ नहीं होता, जब कोई समझने वाला नहीं होता, जब चारों ओर सन्नाटा होता है, तब मनुष्य पहली बार अपने भीतर झांकता है और वहीं उसे भगवान का स्पर्श महसूस होने लगता है। अकेलापन हमेशा अभिशाप नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। क्योंकि भीड़ में इंसान दुनिया को सुनता है, लेकिन एकांत में वो भगवान को सुनता है। इसीलिए यदि आज आप अकेले हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझता, यदि आपको लगता है कि आपके प्रेम की कोई कीमत नहीं रही, तो निराश मत होइए। आपका प्रेम व्यर्थ नहीं गया। जो प्रेम आपने दिया वो भगवान तक पहुंचा है। जो आंसू आपने बहाए वे भगवान ने देखे हैं। जो त्याग आपने किया वो भगवान के खाते में सुरक्षित है। और याद रखिए, जिस व्यक्ति के भीतर सच्चा प्रेम होता है वह कभी गरीब नहीं होता,
क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी संपत्ति है। दुनिया धनवान लोगों से भरी हुई है, लेकिन सच्चा प्रेम करने वाले लोग बहुत कम हैं। यदि भगवान ने आपको प्रेम करने वाला हृदय दिया है तो ये उनकी विशेष कृपा है। उस कृपा को कड़वाहट में मत बदलने दीजिए। किसी के व्यवहार के कारण अपने हृदय को कठोर मत बनाइए, क्योंकि जब हृदय कठोर हो जाता है तब प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रेम करते रहिए, लेकिन भगवान को केंद्र में रखकर लोग आएंगे और जाएंगे, पर भगवान हमेशा साथ रहेंगे। लोग बदल सकते हैं पर भगवान नहीं बदलते। लोग भूल सकते हैं पर भगवान कभी नहीं भूलते। और जो प्रेम भगवान को समर्पित कर दिया जाता है उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन भक्तों, इन तीनों कष्टों के पीछे भगवान का एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है, और वही संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। अब तक हमने 3 ऐसे कष्टों को समझा जिनसे गुजरते समय मनुष्य स्वयं को टूटा हुआ महसूस करता है। पहला कष्ट, जब आप सही होकर भी गलत साबित कर दिए जाते हैं। दूसरा कष्ट, जब आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल जाता है। तीसरा कष्ट, जब सच्चा प्रेम करने के बाद भी आपको अकेलापन मिलता है। अब प्रश्न यह है कि भगवान ऐसा होने ही क्यों देते हैं? यदि भगवान दयालु हैं तो वे हमें इन परिस्थितियों से बचा क्यों नहीं लेते? भक्तों, इसका उत्तर समझने के लिए हमें जीवन को भगवान की दृष्टि से देखना होगा। हम केवल वर्तमान देखते हैं, भगवान संपूर्ण यात्रा देखते हैं। हम केवल एक अध्याय देखते हैं, भगवान पूरी पुस्तक देखते हैं। हम केवल आज का दर्द महसूस करते हैं, भगवान आने वाले कल का परिणाम जानते हैं। कई बार एक छोटा बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है, बच्चा रोने लगता है, उसे लगता है कि डॉक्टर उसका दुश्मन है, लेकिन मां जानती है कि यह दर्द बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए है। इसी प्रकार कई बार भगवान भी हमें ऐसी परिस्थितियों से गुजरने देते हैं जो उस समय बहुत कष्टदायक लगती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं होता। वे हमें बदलना चाहते हैं, वे हमें उस व्यक्ति में बदलना चाहते हैं जो हम बन सकते हैं। सोचिए, यदि आपको कभी अपमान न मिला होता तो क्या आप विनम्र बन पाते? यदि आपको कभी असफलता न मिली होती तो क्या आप धैर्य सीख पाते? यदि आपको कभी अकेलापन न मिला होता तो क्या आप भगवान के निकट आ पाते? अक्सर हमारे सबसे बड़े गुरु हमारे दुख ही होते हैं, जो शिक्षा